राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हिरण्यकश्यप के अगले वृत्तांत में हमने आपको बताया कि जब महर्षि कश्यप को अपनी अन्य पत्नियों से देवता आदि पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है, तब महर्षि कश्यप की परम साध्वी पत्नी को भी अपनी अन्य बहनों सौतों की भांति पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती है और वे ऋतु स्नान से निवृत्त होकर शाम के समय अपने पति महर्षि कश्यप के पास संतान उत्पत्ति की अभिलाषा लेकर जाती हैं। ऋषि कश्यप अपनी पत्नी दिति को बहुत समझाते हैं, यह संध्या का समय पूजा हवन और उपासना का समय है। इसे बीत जाने पर मैं तुम्हारे मनोरथ को अवश्य ही पूरा करूंगा। लेकिन साध्वी दिति अपनी जिद पर अडिग रहती हैं। इसे भगवत इच्छा ही कहेंगे जो सती दिति ने अपनी जिद को कायम रखा। इससे आगे की कथा जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। परम साध्वी दिति नहीं मानी तो महर्षि कश्यप ने भाग्य रूपी शक्तिमान परमात्मा को प्रणाम कर अपनी प्रिय पत्नी के मनोरथ को पूर्ण किया। इसके बाद महर्षि अपनी पत्नी दिति से बोले, हे कामिनी, तुमने भाग्य के वशीभूत होकर इस घोर संध्या के समय गर्भ धारण किया है, इसलिए तुम्हारे उदर से 2 भयंकर पुत्र उत्पन्न होंगे। हे भामिनी, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर अपने चित्त में सभी देवताओं के प्रति विद्रोह की भावना से तुम्हारा मन विशुद्ध था। तुम्हारा शाम का समय। तीसरी बात ये कि देवादिदेव महादेव की संध्या के समय गर्भ धारण कर उनका अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे होने वाले पुत्र भी परम हठी, देवद्रोही, विष्णुद्रोही, अधम तथा अमंगलकारी होंगे। जब वे अपने उत्पात की चरम सीमा प्राप्त कर लेंगे तब स्वयं लक्ष्मीपति उनका वध करेंगे। स्वामी के वचनों को सुनकर दिति ने विनय पूर्वक कहा, हे स्वामी, मैं तो अबोध अबला हूँ, काम क्रोध एवं दोषों का आकार हूँ, अतः मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें और आप आशुतोष शंकर को मेरी विनती सुनाएं कि वे मेरे पुत्रों का कल्याण करें और मेरे गर्भ में फल रहे शिशुओं को सबल बनाएं। तब कश्यप जी अपनी प्रिय पत्नी से बोले, हे देवी, तुम्हारा कोई दोष नहीं, होनी बड़ी ही प्रबल होती है। उसी के वशीभूत होकर आज तुमने मुझसे हठ किया और मैंने तुम्हारे हठ को स्वीकार किया। अवश्य गर्भाधान के समय तुम्हारा मन अपनी सौतों के पुत्रों के प्रति द्रोह से परिपूर्ण था और मेरा सारा ध्यान भगवान शंकर के घोरतम समय संध्या उपासना में था। अतः तुम्हारे जो भी पुत्र होंगे वे देवताओं के परम शत्रु और भगवान शंकर के परम भक्त होंगे। यह भी प्रशंसा से कम नहीं कि तुम्हारे पुत्रों की मुक्ति श्री हरि के हाथों से होगी और तुम्हारे बड़े पुत्र का बेटा तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी तुम्हारा पौत्र होगा। वह परम भागवत और अपने कुल की कीर्ति को तीनों लोकों और 14 भवनों में फैलाने वाला होगा। अपने स्वामी की अमृतमयी वाणी को सुनकर साध्वी दिति प्रसन्न हुई और वह अपने पुत्रों के लिए चिंतित थी। वह अपने पति की बात सुनते ही वो सभी चिंताओं से मुक्त हो जाती हैं। जब दिति के प्रसव का समय आया, उससे पूर्व तरह तरह के अपशकुन होने लगे। देवताओं को भय प्रतीत होने लगा और माता दिति को तरह तरह के भयंकर स्वप्न दिखाई देने लगे। प्रसव का समय पूर्ण होने के बहुत दिन बीत जाने पर दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और फिर हिरण्यकश्यप। लेकिन गर्भ में सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप आया था, इसलिए गर्भ की ज्येष्ठता के कारण हिरण्यकश्यप को ही बड़ा माना गया, किंतु लौकिक दृष्टि से लोग हिरण्याक्ष को बड़ा मानते थे। जिस समय ये दोनों पुत्र पैदा हुए उस समय तीनों लोक और 14 भुवन कांप उठे। दिव्य आंतरिक और भौतिक अपशकुन होने लगे। इंद्र का सिंहासन हिल गया, देवताओं में कोहराम मच गया। लोग तरह तरह के अमंगल को लेकर काफी चिंतित थे। सभी प्रलय का अनुमान करने लगे। ऐसी भयंकर स्थिति को देखकर माता दिति का हृदय कांप गया। वह सोचने लगी, स्वामी सही कहते थे, मेरे गर्भ से सचमुच त्रासक, कुल की मर्यादा के नाशक, देवद्रोही पुत्र होंगे।
जब महर्षि ने देखा कि देवी दिति अत्यधिक चिंतित हैं, तो वह अपनी प्रिय पत्नी को अपने पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, जिसे सुनकर दिति की सभी चिंताएं दूर होती हैं और वो अपने पुत्रों का स्नेह से पालन पोषण करती हैं। महर्षि कश्यप भी अपने पुत्रों के यथा समय पर सभी संस्कार विधि पूर्वक पूर्ण करवाते हैं। नामकरण संस्कार के समय बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष रखा गया। दोनों ही बड़े पराक्रमी प्रतीत होने लगे। धीरे धीरे हिमालय के समान दीर्घ एवं कठिनाई होकर बढ़ने लगे। दोनों ऋषि कुमारों के आतंक से सभी पृथ्वीवासी आश्चर्यजनक थे। देवलोकवासी भयभीत हो गए। इसके साथ ही हिरण्यकश्यप नामक यह वृत्तांत का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे सारे वीडियो अवश्य देखें।